अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब का मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। पाकिस्तान दुनिया के अमन का रखवाला, तारीख रकम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुआहदे की सालसी पाकिस्तान ने की है। ईरान अपना हरमुज़ पर फौरी खोलेगा। अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा, जबकि मुफाहमती याददाश्त फौरी नाफिजुल अमल होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक काविशें अमन मुआहदे में फैसला कुन साबित हुई। अमरीकी सदर को मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर ट्रंप ने अमन और सफारतकारी को तरजीह दी। मुज़ाकराती अमल में अमरीकी टीम की खिदमत काबिल सताइश हैं। जेडी वेंस, स्टीवन विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कोशिशों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तदब्बुर को भी खैराज तहसीन कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत की अमन कोशिशों को भी सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर का टेलीफोन। शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान की 30 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर क़यादत और अवाम को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। कहा, अमेरिका ईरान तारीखी मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। मुआहदा ईरान की तामीर नू और पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बायस बनेगा। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की हमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दोनों शख्सियात ने महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालिसी के अमल को कामयाब कराया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका अमन के एक पेज पर आ गए। दोनों मुल्कों ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशराइल के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त की तस्वीर शेयर कर दी। पेज़ेश्कियान ने MOU को तारीखी दस्तावेज करार दे दिया। कहा, अमन बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जाएगा। ईरान अपनी इज्जत, वक़ार और खुद मुख्तारी को बरकरार रखेगा। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर-ए-आज़म का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को स्विट्ज़रलैंड रवाना होना था। इसहाक़दार, दौलतदार और मोहसिन नकवी तारिक वतन को भी तकरीब में शिरकत करना थी। अमेरिका ईरान अमन डील से मुतल्लिक तकरीब आज शाम बर्गस्टॉक रिसोर्ट में होना थी। पाकिस्तान का इब्तिदाई वक्त स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म, तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का भी इम्कान था। ईरान को $300 अरब देने की खबरें झूठी हैं। अमेरिका को कामयाबी और तेल की कम कीमतें मिली हैं। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी हमारी कामयाबी का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, मार्केट में तेल की सप्लाई दोबारा बहाल हो चुकी। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर है। रोजगार की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अशिया की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और वो अब आवाम की पहुंच में हैं। अमेरिका अब पहले से ज़्यादा मजबूत, महफूज और दुनिया भर में काबिल एहतराम मुल्क बन चुका। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। मज़ीद कहा, इनकी ईरान पॉलिसी के नकायदीन हसद करते हैं, या बदनीयत हैं या बेखौफ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से मुआहदे की तौसीक कर दी। सैयद मुज्तबा खामनाई कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त पर इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यकीनदहानी पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका गैर ज़रूरी मुतालिबात करेगा तो ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरानी हुकाम ने खैर सगाली और कौमी मफाद में मुआहदा किया। ट्रंप ने मुआहदा कराने के लिए हर मुमकिन दबाव इस्तेमाल किया। अब मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का इंतजार है। बराह रास्त मुज़ाकरात दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल करने के मुतरादिफ नहीं होंगे। पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ मुआहदे की जिम्मेदारी उठाने का अहद किया। सदर और कौमी सलामती कौंसिल ने अवाम के हकूक़ के एहतराम का अहद किया।
ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، امریکی سینٹکام کا باضابطہ اعلان، خلیج فارس اور خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں کے لیے بحری آمد و رفت بحال۔ سینٹکام کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی گئی۔ امریکی بحریہ معاہدہ پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے خطے میں موجود رہے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے امریکہ ایران ڈیل کرائی، خام تیل کی قیمت مزید نیچے آئی۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل $74 فی بیرل فروخت، برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت $77، اماراتی خام تیل کی $71 فی بیرل ہو گئی۔ جنگ تباہی اور مصائب کے سوا کچھ نہیں لاتی، صدر آصف علی زرداری نے معاہدے کو خطے اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ایئر مارشل عاصم منیر ساکرار اور محسن نقوی کو خراج تحسین، کہا تنازع سے خطے کے لوگوں کو بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، عالمی توانائی کی سپلائی، تجارت اور اقتصادی استحکام کو شدید نقصان پہنچا، خطے کی قومیں اپنی توانائیاں ترقی اور عوام کی بھلائی کے لیے وقف کریں گی۔ صدر زرداری نے ٹرمپ، مجتبی خامنہئی، مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی کو بھی سراہا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جنگ سے بہتر بات چیت ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل اور اعلیٰ قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امن کوششوں پر صدر آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے باوجود کچھ عناصر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مزید بولے، مودی کہتا ہے کہ پاکستان کا پانی روکے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ اگر وہ پانی روکنے کے لیے تیار ہے تو پاکستان جنگ کو تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندھو 2 کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ صدر زرداری نے وسط ایشیا سے پانی لانے کی بات کی، یہ پانی سنتاس معاہدے سے زیادہ ہوگا۔ ایران جوہری ہتھیار خریدے گا نہ حاصل کرے گا، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کو جوہری ہتھیار اور مواد تلف کرنا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو مجبور کیا وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ڈیل کے بعد اپنا حرمت سے کھل گئی۔ ایران نے معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا معاہدہ اوباما کی ڈیل سے بہت اچھا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا یہ معاہدہ تنازع کے مستقل خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ مستقبل کے امن معاہدوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں استحکام عالمی توانائی منڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔